हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगी एक रोमांटिक कहानी। नंदिनी को लगी प्यार की हवा। नंदिनी नाम की एक लड़की जयपुर में रहती थी। वह जयपुर के एक हॉस्पिटल में मरीजों की पर्ची बनाने का काम करती थी। उसके घर में उसके माँ बाप और एक 13 साल का छोटा भाई रहता था। कुछ महीनों पहले नंदिनी के पिताजी का एक्सीडेंट होने के कारण डॉक्टर ने उन्हें घर पर ही रहने की सलाह दी थी। इसलिए नंदिनी ने अपने पिताजी को बाहर नौकरी करने के लिए अब मना कर दिया था। और उसने अपने पिताजी से यह भी कहा कि पिताजी, मैं अब पढ़ाई छोड़ना चाहती हूँ और मुझे एक हॉस्पिटल में अच्छी जॉब मिल रही है, तो अब मैं वहीं काम करूँगी। तभी उसके पिताजी अपनी बेटी से कहते हैं कि बेटी नंदिनी, मुझे पता है कि तुम्हें मेरी वजह से ही बाहर हॉस्पिटल में काम करना पड़ रहा है। मुझे माफ़ कर देना बेटी। अगर उस दिन मेरे पैर का एक्सीडेंट ना हुआ होता तो तुम्हें बाहर काम नहीं करना पड़ता। बेटी नंदिनी, मुझे पता है कि तुम्हें मेरी वजह से ही बाहर हॉस्पिटल में काम करना पड़ रहा है। मुझे माफ़ कर देना मेरी बेटी। अगर उस दिन मेरे पैर का एक्सीडेंट ना हुआ होता तो तुझे बाहर काम नहीं करना पड़ता। तू चिंता मत कर बेटी। एक ना एक दिन जब मेरे पैर का ऑपरेशन हो जाएगा तो मैं फिर से नौकरी करूँगा और तू अपनी पढ़ाई पूरी कर लेना। मगर उसी वक्त नंदिनी रोने लगती है और अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी, आप चिंता मत करो। मेरे होते हुए अब आपको काम करना नहीं पड़ेगा और जब आप ठीक नहीं हो जाते तब तक मेरी शादी नहीं करोगे। उसकी यह बात सुनकर उसके पिताजी को अपनी बेटी नंदिनी पर बहुत गर्व होता है और उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। तभी अगले ही दिन से नंदिनी उस हॉस्पिटल में संजय के साथ जॉब करने चली जाती है। वैसे हॉस्पिटल में नंदिनी को संजय नाम के एक लड़के ने जॉब दिलवाई थी। संजय 12वीं क्लास तक नंदिनी के साथ ही पढ़ा था। फिर वो दोनों 12वीं पास करके अलग हो चुके थे। मगर फिर भी संजय कभी कभी नंदिनी के घर चला जाया करता था। और जब उसे पता चला कि नंदिनी के पिताजी का एक्सीडेंट हो गया है, तभी संजय ने जल्दी से जिस हॉस्पिटल में वो काम करता था वहाँ से एक एम्बुलेंस बुलवा ली और फटाफट उनका इलाज करवाया। मगर नंदिनी के पिताजी के पैर के घुटने में कुछ ज़्यादा ही चोट लग चुकी थी और डॉक्टर ने अब उनको कुछ ज़्यादा ही पैसे का खर्चा बता दिया था। मगर इतने पैसे उनके पास नहीं थे, तो डॉक्टर ने कहा कि जब तक इनका ऑपरेशन नहीं होगा तब तक ये दोबारा काम नहीं कर सकती। तभी नंदिनी और उसकी माँ खूब रोने लगती है। तभी अगले दिन डॉक्टर नंदिनी के पिताजी को हॉस्पिटल से छुट्टी देते हुए कहते हैं कि अब आप घर पर ही आराम करो और तब आपके पास पैसा का बंदोबस्त हो जाए तो आप अपना ऑपरेशन करवा लेना। और वो सभी अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन शाम को नंदिनी संजय के घर चली जाती है और संजय से कहती है कि प्लीज़ संजय, मुझे कोई जॉब दिलवा दो। इस वक्त मुझे काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और तुम्हारे सिवा मेरे कोई भी नहीं सहायता कर सकता। आखिर तुम ही तो हो मेरे सच्चे दोस्त। तुम न होते तो न जाने मेरे पिताजी की जान बच पाती या नहीं। तभी संजय कहता है, नंदिनी, तुमने मुझे सच्चा दोस्त भी कहा है और तुम ही मुझे यह कहकर शर्मिंदा भी कर रही है कि तुम मेरे एक सच्चे दोस्त हो, तो भला यह मेरा कर्तव्य है। और तुम्हारे लिए मैंने एक जॉब भी ढूंढ लिया है और वो भी मेरे ही हॉस्पिटल में, और तुम कल से ही काम पर आ सकती हो। यह बात सुनकर नंदिनी बहुत खुश हो जाती है और खुश के मारे वो संजय के गले से लग जाती है और संजय को दिल से थैंक यू कहती है और अपने घर चली जाती है। जब नंदिनी संजय के गले से लगती है तो संजय को बहुत ही अच्छा लगता है और शायद वो नंदिनी को अपना दिल ही दे बैठता है। अगले दिन संजय नंदिनी को जॉब के लिए उसके घर पर ही अपनी बाइक लेकर चला जाता है।
और नंदिनी को हॉस्पिटल अपनी बाइक पर लेकर जाता है और उसकी जॉब भी लगवा देता है। हॉस्पिटल में काम करते हुए नंदिनी को अब 4 महीने बीत गए थे, मगर नंदिनी संजय के साथ कभी भी बाहर घूमने नहीं गई थी। एक दिन संजय नंदिनी को कहीं बाहर घुमाने के लिए पूछता है तो नंदिनी उसे हाँ कह देती है। तभी वो उसे एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है और नंदिनी से पूछता है कि नंदिनी तुम खाने पीने में क्या लोगी। तभी नंदिनी कहती है कि बस मेरे लिए तो 1 कॉफ़ी मंगवा लो। और तभी संजय 2 कॉफ़ी मंगवा लेता है और कॉफ़ी पीते हैं। संजय नंदिनी से पूछता है कि नंदिनी तुमने कभी किसी से प्यार किया है। नंदिनी ने कहा कि नहीं संजय, मुझे कभी ऐसा लड़का मिला ही नहीं। उसी वक्त नंदिनी ने भी संजय से पूछा कि तुमने कभी किसी से प्यार किया है। तो संजय ने कहा कि हाँ, मैंने एक लड़की से बेहद प्यार किया है, मगर मैं उसे कैसे कहूँ। नंदिनी ने कहा कि तुम मुझे उस लड़की के बारे में बताओ, मैं उसे तुम्हारे प्यार के बारे में बता दूंगी। तभी संजय कहता है कि तो ठीक है नंदिनी, मैं तुम्हें एक पर्ची पर लिखकर उस लड़की का नाम लिखकर देता हूँ, लेकिन वो पर्ची तुम अपने घर जाकर खोलना और तुम वादा करो कि उस लड़की से मेरी शादी करवा दोगी। नंदिनी संजय से वादा करती है और वो पर्ची लेकर अपने घर चली जाती है। घर जाकर जैसे ही नंदिनी ने उस पर्ची को खोला तो नंदिनी ने क्या देखती है कि उस पर्ची में तो उसका ही नाम लिखा था। इस बात पर नंदिनी को बहुत गुस्सा आता है और अगले दिन नंदिनी हॉस्पिटल में जॉब पर संजय से पहले ही पहुंच जाती है। और जब संजय हॉस्पिटल पहुंचता है तो वो एक गुलाब का फूल लेकर सीधा नंदिनी के पास ही पहुंचता है और नंदिनी को वो गुलाब का फूल देखकर उसे आई लव यू कह देता है। तभी अचानक नंदिनी उस फूल को संजय के मुंह पर फेंक देती है और कहती है कि संजय, तुमने खूब मौके का फ़ायदा उठाया है। तुम्हें सच्चा दोस्त समझकर तुम्हारे साथ तुम्हारी बाइक पर क्या बैठ जाती हूँ। तुमने तो उसका गलत ही मतलब निकाल लिया। सारी गलती मेरी ही थी कि मैं ही तुम्हारे साथ बाइक पर बैठकर यहाँ काम करने आती हूँ। तभी संजय आंखों में आंसू लिए कहता है कि सॉरी नंदिनी, शायद मुझसे ही गलती हो गई। आज के बाद मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। यह कहकर संजय वहाँ से सीधा अपने घर चला जाता है और नंदिनी भी शाम को अपना काम खत्म करके अपने घर चली जाती है। तभी नंदिनी के पास हॉस्पिटल से डॉक्टर का फ़ोन आता है और वो नंदिनी से कहता है कि 2 दिन के बाद आपके पिताजी का ऑपरेशन किया जाएगा। आप कल आकर उनके ऑपरेशन का फॉर्म भर देना। तभी नंदिनी डॉक्टर से कहती है, लेकिन सर, अभी तो हमारे पास ऑपरेशन करवाने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। डॉक्टर कहता है, लेकिन हमारे पास तो ऑपरेशन के पैसे कल ही जमा हो चुके हैं। नंदिनी ने पूछा, मगर पैसे किसने जमा करवाए? तभी डॉक्टर ने कहा, संजय नाम के किसी लड़के ने ऑपरेशन के पूरे पैसे जमा करवा दिए हैं। और डॉक्टर फ़ोन को रख देता है। डॉक्टर की यह बात सुनकर नंदिनी खड़े जमीन पर चक्कर खाकर नीचे गिर जाती है। तभी उसकी माँ और उसका बेटा, उसका छोटा भाई नंदिनी को संभालते हैं और उसे पलंग पर लिटाकर उसके मुंह पर पानी छिड़कते हैं। तो जैसे ही नंदिनी का होश आता है तो वह फूट फूट कर रोने लगती है और अपने माँ और पिताजी से कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। तभी उसके पिताजी पूछते हैं, बेटी नंदिनी, ऐसा क्या हो गया कि तुम आप इतना परेशान हो रही हो? तभी नंदिनी ने अपने पिताजी को सब कुछ बताया कि पिताजी, संजय मुझसे बेहद प्यार करता है और मुझसे शादी करना चाहता है, मगर मैंने आपका वादा किया था कि जब तक आपका पैर ठीक न हो जाएगा तब तक मैं शादी नहीं करूँगी। तो इसलिए मैंने गुस्से में संजय को बहुत बुरा भला कह दिया और वो भी हॉस्पिटल में सबके सामने। इसलिए वो अब मुझसे बहुत नाराज़ हैं
और शायद अब तो उसका दिल भी टूट गया होगा। और पिताजी, आपको पता है कि आपको ऑपरेशन के पूरे पैसे भी संजय ने हॉस्पिटल में खुद ही इंतजाम करके जमा भी करवा दिए हैं और परसों आपका ऑपरेशन भी है। तभी नंदिनी के पिताजी कहते हैं कि बेटी, संजय बहुत ही अच्छा लड़का है और उसने ही सही वक्त पर मुझे हॉस्पिटल भी पहुंचाया था और जल्दी से मेरा इलाज भी करवाया था, वरना शायद मेरा बचना भी मुश्किल होता। बेटी, तूने संजय के दिल को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचाई है बेटी। तभी वो रोती हुई संजय को फ़ोन करती है। संजय फ़ोन उठाता है और कहता है, हाँ नंदिनी बोलो। तभी नंदिनी रोते हुए संजय से कहती है, मुझे माफ़ कर दो संजय, मैंने हॉस्पिटल में तुम्हारी कितनी बेइज्जती कर दी है। तुम तो मेरे लिए भगवान से भी बढ़कर हो। संजय ने कहा, अरे नंदिनी, तुम तो मेरी दोस्त हो और दोस्त की बात का मैं कभी बुरा नहीं मानता। नंदिनी ने कहा, तुम कितने महान हो संजय, मुझे तभी तुमसे मिलना है। उस वक्त रात के 8 बज रहे थे। संजय ने कहा, नंदिनी, मगर हम इस वक्त कहाँ मिलेंगे। नंदिनी ने संजय को एक पार्क में बुला लिया। तभी 15 मिनट बाद संजय और नंदिनी दोनों ही वहाँ पहुँच जाते हैं। संजय को देखते ही नंदिनी उसकी बाहों में लिपट जाती है और कहती है, मुझे माफ़ कर दो संजय, मैं तुम्हारे प्यार को समझ नहीं पाई। तभी संजय नंदिनी से पूछता है कि तुम्हें अचानक क्या हो गया नंदिनी। नंदिनी कहती है कि संजय, मुझे तुम्हारे प्यार की हवा लग गई है। और नंदिनी संजय से कहती है, आई लव यू संजय, मुझे तुमसे सच्चा प्यार हो गया है और तुम्हारा मेरे दिल में जीत लिया है। अब मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी होना चाहती हूँ। तभी वह दोनों दोबारा एक दूसरे की बाहों में लिपट जाते हैं और संजय को भी उसका प्यार मिल जाता है।